विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। उपस्थित महानुभाव, यह हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हमारे जीवन का आधार, जीवन का सब कुछ एक सर्वशक्तिमान परमात्मा जो हम सबका पिता है वह है। इस बात को हम याद रखते हैं कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ जो एक अस्तित्व है परमात्मा नाम से, या भगवान हम कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो हम सबका एकमात्र पिता है जिसका संबंध हमसे कभी नहीं टूटता, कभी नहीं छूटता, क्योंकि आत्मा से उसका संबंध है। आत्मा नित्य अजर अमर अविनाशी है और परमात्मा भी नित्य अजर अमर अविनाशी है। बाकी सारे हमारे जो संबंध हैं लौकिक सांसारिक, वह तो इस शरीर के साथ होते हैं और मन में द्वेष भाव आने से या लोभ आने से या किसी भय के कारण से वो छूट जाते हैं, हम तोड़ लेते हैं उन संबंधों को, हम संबंध नहीं रखते। और जो संबंध हमें बहुत अच्छे लगते हैं वो भी समय के साथ साथ वो भी छूट जाते हैं जब शरीर छूटता है। लेकिन एक हमारा संबंध परम पिता से कभी नहीं छूटा है, न कभी छूटेगा। लेकिन संबंध वही होता है जो हम मानते हैं, तो उन संबंध का हमें लाभ होता है। हम संबंध को भूल जाते हैं तो संबंध का कोई लाभ नहीं होता। कोई अपने पिता को भूल जाए तो, या पिता अपने बच्चे को भूल जाए तो दोनों एक दूसरे का लाभ नहीं ले पाएंगे, सहायता नहीं करेंगे, एक दूसरे को गैर समझेंगे या भूल जाएंगे। इसी प्रकार भगवान को भूलना ही हर दुख को निमंत्रण देना है, हर दुख को बुलाना है। भगवान को भूल जाना सभी दुखों का कारण है और भगवान को स्मरण में रखना, अपनी स्मृति में रखना, अपने ध्यान में, चिंतन में बना करके रखना, उसको अपने अनुभव में, अपनी चेतना में बना करके रखने से दुनिया की कोई भी शक्ति हमको दुखी नहीं कर सकती। क्योंकि दुनिया में एक ही शक्ति है जिसे हम पराशक्ति, परम शक्ति कहते हैं, भगवान की शक्ति। दूसरी कोई चीज ही नहीं है जो हमें दुखी कर दे। कोई शैतान नहीं है कि जो भगवान से भी ज्यादा बलशाली हो और हमें दुखी करता रहे, हमको पीड़ित करता रहे। एक ही शक्ति है। उसी शक्ति को, उसी भगवान को, अपने प्रिय भगवान को, जिसके कारण से ये सारी सृष्टि चल रही है, ये सारे भोग उपलब्ध हो पा रहे हैं, हमारा जीवन सुखमय चल रहा है, हमें अवसर मिल रहा है मुक्त होने का, निष्काम होने का, प्रेमी होने का, उदार होने का, स्वाधीन होने का।
दूसरों की सहायता करने का, यह जो दिव्य अवसर हमको मिल रहा है, जिसके कारण से उसी परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता बना करके रखना, धन्यवाद का भाव बना करके रखना, या किसी भी तरीके से उसे याद रखना, स्मरण रखना, या कोई संबंध बना के किसी भी रूप में, किसी भी नाम में, किसी भी स्थान में, किसी भी गुण में, किसी भी लीला में, किसी भी धाम में भगवान को याद रखना। भगवान के तो अनंत गुण, लीला, धाम, नाम हैं, उनमें से कोई एक या जो भी हमको प्रिय लगता हो, उसके माध्यम से भगवान को याद रखने से, स्मरण रखने से, उसको अपना मानने से कि भगवान ही मेरा है, बाकी सारे नाते तो भगवान के नाते ही हैं। कोई मेरा सदा से नहीं था, न सदा के लिए रहेगा, लेकिन सभी भगवान के हैं, मैं भी भगवान का हूं, तो सभी भगवान के नाते मेरे हमजोली हुए, सखा हुए या भाई बहन हुए, भगवान के नाते। उसी के नाते मैं सबके प्रति सद्भाव रखता हूं, यथा सामर्थ्य सेवा करता हूं, दूसरों की हानि नहीं चाहता, ईर्ष्या नहीं करता। इसी कारण से जब हम सबके प्रति अपनत्व का भाव रखते हैं, भगवत्ता से जुड़ा हुआ सबको मानते हैं, तो फिर किसी के प्रति भी घृणा, राग, द्वेष हमारे मन में उत्पन्न नहीं होता। यही वासना का भाव, छीनने का भाव, दूसरों को कम करने का भाव, दूसरों को भोगने का भाव, हमारे अपने सुख के लिए, केवल अपने सुख के लिए दूसरों को कम करने का भाव, दूसरों को भोगने का भाव हमारे मन में नहीं आता। हमारे मन में क्या आता है कि ये सभी भगवान के हैं और भगवान के नाते ही ये सब मेरे आदरणीय हैं, ये सब मेरे सम हैं, तो मैं जो कुछ भी कर सकता हूं, जो कुछ भी मेरे पास है इस संसार के द्वारा, संसार ने मुझे जो कुछ दिया है, मैं उससे इन सब की यथा सामर्थ्य, यथा विवेक सेवा करूं, सबके प्रति सद्भाव रखूं अपने मन में, किसी के प्रति भी दुर्भाव, क्रोध, काम, राग, द्वेष इत्यादि जो मुझको नरक में ले जाते हैं, जो मेरे जीवन को दुखी, शोकग्रस्त और निराशा की तरफ, ग्लानि की तरफ, दुख की तरफ ले जाते हैं, वो मैं ना करूं। ये सभी हो पाता है जब हम एक परम शक्ति, परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, अपनी आस्था रखते हैं कि भगवान हमारे साथ है। और भगवान हमसे कैसे टच होता है? उसके नाम के द्वारा। नहीं तो भगवान तो सर्वव्यापक है, लेकिन हम भगवान तक कैसे कनेक्ट हो पाते हैं? भगवान का जब हम स्मरण करते हैं। और स्मरण हम किस चीज का कर सकते हैं? भगवान के नाम का कर सकते हैं, भगवान के किसी भी रूप का कर सकते हैं, भगवान के किसी भी गुण का कर सकते हैं, लीला का, धाम का, इन्हीं का जो भगवान से संबंधित चीजें हैं, उनके द्वारा ही हम तो किसी का ध्यान करते हैं। हम किसी आदमी का ध्यान करें, मान लो कोई अपने दोस्त का ध्यान करे जिसका नाम अशोक है, तो अशोक एक तो नाम का चिंतन करेगा अशोक, और एक उसके रूप का चिंतन करेगा कि वो कैसे दिखता है, कि ये अशोक है, अपने मन में चिंतन करेगा, क्योंकि दिख तो नहीं रहा, अभी तो वो कहीं और है। लेकिन जब भी अशोक की याद आएगी तो अशोक का नाम याद आएगा, अशोक का चित्र, उसका रूप याद आएगा, और उसके गुण याद आएंगे कि वो बहुत ही विनम्र है, शालीन है, प्रेमी है, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही विद्वान है, धर्मात्मा है। ऐसे गुण आएंगे तभी हम उसे याद करते हैं, और हम याद करके प्रसन्न होते हैं कि चलो उससे फोन पर बात की जाए, चलो उसे व्हाट्सएप चैटिंग की जाए, या उससे मिलने जाया जाए। ऐसे वो कहाँ रहता है ये भी ध्यान में आएगा, तभी हम मिलने जाएंगे।
तो उसका कि कहाँ धाम है, उसने क्या क्या किया है, ये भी याद आता है कि मेरे उसके साथ अच्छे संबंध हैं इसलिए तो मुझे याद आती है। तो उसने क्या क्या किया है, उसकी क्या क्या लीलाएं रही हैं, तो ये याद आता है किसी व्यक्ति का। किसी शत्रु का भी हम ध्यान करते हैं तो उसने भी हमारे साथ क्या क्या किया है, तभी वो याद आता है। और किसी ने हमारे साथ कुछ नहीं किया तो वो क्यों याद आएगा हमें। इसलिए जब भी हम किसी शत्रु का भी या किसी का भी स्मरण करते हैं तो उसका नाम ध्यान में आता है, मन में उसका रूप आता है कि वो ऐसे दिखता है, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसमें ये गुण हैं, ये सद्गुण हैं, या ये जो भी गुण अपने को दिखाई दिए उसके भीतर वो उधर रहता है, तो चलो उसके हमें ये व्यवहार करना है। तो यही चीज जो इन सांसारिक लोगों कि हम अपने मन में सोचते हैं, जो हमारे को राग द्वेष, हमारे मन में किसी के प्रति राग, किसी के प्रति सुख की वृत्ति और किसी के प्रति द्वेष दुख की वृत्ति जागृत करता है, उसी तरह भगवान का ध्यान करना कि भगवान के तो सारे नाम है, जो भी नाम हमें अच्छा लगे। एक ऋषियों ने नाम मुख्य बताया, तस्य वाचकः प्रणवः, कि ओमकार, ओमकार। बाकी कोई राम नाम से उस परमात्मा की उपासना करता है, कोई कृष्ण नाम से करता है, कोई शिव नाम से करता है, अलग अलग नामों से अलग अलग जन उपासना करते हैं। लेकिन भगवान के गुण तो वही हैं। क्या है भगवान के गुण? भगवान सब के लिए है, जो सब के लिए नहीं है वो भगवान ही नहीं है। जो किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है वो तो भगवान ही नहीं। भगवान तो सब के लिए, और भगवान सब जगह है। ऐसा नहीं कि भगवान एक जगह है बाकी जगह नहीं है, तो फिर बाकी जगह कौन है? भगवान सब जगह है, सब के लिए है, सब का है और हर काल में है। ऐसा नहीं कि कभी था कभी होगा आज नहीं है। तो भगवान सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापक है, सर्वकालिक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। ये नित्य अजर अमर अविनाशी तत्व है और सृष्टि करता है, संहार करता है, पालन करता है, निग्रह करता, अनुग्रह करता। ये सारे गुण भगवान में मान्य होते हैं। यही तो हमको ऋषि बताते हैं, वेद बताते हैं कि ये सारे गुण भगवान के हैं। बाकी इन गुणों से भिन्न हम किसी को भगवान मान लेते हैं तो वो भगवान नहीं है। उससे हमें वो लाभ नहीं मिलेगा जो हमें भगवान को मानने से मिलना चाहिए। मुक्ति मिलनी चाहिए हर बुराई से, राजसिकता, तामसिकता से, त्रिदोषों से, त्रिगुण से, पंच क्लेश, क्लिष्ट वृत्तियों से, यानी हर चीज से जो मुक्ति हमको भगवान दे सकता है तो वही भगवान दे सकता है जिसमें ये गुण हैं। यदि हमने गुण ही बदल दिए तो फिर वो लाभ नहीं मिलता जो भगवान से मिलना चाहिए। इसलिए भगवान के गुण तो वही हैं, बाकी नाम अनेक हैं। किसी भी नाम से हम भगवान का चिंतन करें या भगवान के किसी भी गुण का, जो भगवान में गुण है उन गुणों में से कोई भी गुण हमें अच्छा लगता है। भगवान सर्व सुंदर है, उसके सुंदर गुण का, सर्वशक्तिमान है उसके शक्ति गुण का, सर्वज्ञ है उसके ज्ञान स्वरूप का, आनंदमय उसके आनंद स्वरूप का। किसी भी गुण का हम उसके ध्यान करें, उसके नाम के साथ, और उसके गुण का, उसने क्या क्या रचाया ये जहां, उसकी उनकी लीलाओं का, उनके दिव्य धाम का, कि वो जहां पर विराजमान है वो धाम कैसा है, ऐसा हम सोच सकते हैं। हमको भगवान ने मन दिया है जो ऐसी कल्पना कर सकता है, ऐसा संकल्प कर सकता है। मन एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन वो शक्ति जब कुसंग में लग जाती है, संसार में लग जाती है, जब वो राग द्वेष में लग जाती है, तो वही शक्ति हमारे जीवन को तहस नहस और दुखों से, दुर्गुणों से भर देती है। लेकिन यही शक्ति जब हमारी भगवान की कृपा से और हमारे समर्पण से जब भगवान में लग जाती है, तो यही मानसिक शक्ति हमारे जीवन को मुक्त कर देती है। क्योंकि मन ही एक ऐसी जगह है जहां दोष दुर्गुण आके, निराशा हताशा आकर के, दुख आकर के ठहरता है। लेकिन जब इसी मन के अधिष्ठान को, स्थान को हम दिव्य भगवान के विचारों से, भगवान के भावों से भर देते हैं, तो फिर कैसा दुख, कैसा शोक, कैसा क्लेश और कैसा भेदभाव
कोई सारा भेदभाव मन ही तो पैदा करता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, मेरे का भला हो और उसका तो मैं नहीं जानता, उसका कुछ भी हो। तो ये मेरे तेरे का जो भेदभाव है, जो राग द्वेष आदि पैदा करता है, ये मन पैदा करता है। लेकिन जब एक मन में जब भगवान का वास होगा, भगवान का चिंतन होगा, तो सब मेरा तेरा हट जाता है और मेरा तेरा ही सुख दुख का, राग द्वेष का, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, सभी प्रकार के द्वंद्वों को जन्म देता है। तो जब माँ ही नष्ट हो जाएगी तो उसके पुत्र भी नष्ट हो जाएंगे। जब माया ही नष्ट हो जाएगी, यानी कि जब अज्ञान ही नष्ट हो जाएगा मन का, तो ये अज्ञान की ये जो संतानें हैं, पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, ये सारी संतानें भी उसके साथ नष्ट हो जाएगी। तो फिर भगवान का निवास होगा हमारे मन में और फिर तो स्वर्ग हमारे जीवन में ही उतर आएगा। और स्वर्ग में तो हमेशा प्रसन्नता, हमेशा उत्साह, हमेशा सात्विकता, सद्भाव, उदारता, स्वाधीनता, प्रेम, ये सब भाव हैं, दिव्य भाव, दैवीय भाव। तो ये हमारे भीतर आते हैं निश्चित रूप से। तो करने की चीज तो एक है कि हम जैसे भी हैं, हमने आज तक जो भी कर्म किए हैं, हम जब भगवान की शरण में चले जाते हैं, उनको समर्पित होते हैं, उनका ध्यान करते हैं सहज भाव से, सरल भाव से, निष्कपट, निश्छल होकर के, निष्काम होकर के जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, ये नहीं किसी कामना के साथ कि मुझे ये चाहिए, तो फिर हमने संसार को बड़ा मान लिया, संसार की चीजें मानने लगे भगवान से। तो संसार को बड़ा नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं, निष्काम होकर के बस भगवान का ध्यान होता रहे, यही हमारी कामना होनी चाहिए कि मैं तुम्हें भूलूं नहीं प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, मैं तुम्हें कभी भी भूलूं नहीं। ये एक कामना होनी चाहिए कि भगवान के गुण, भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप मेरे मन में बना रहे, उसका स्मरण, उसकी स्मृति मेरे मन में बनी रहे। कार्य करते वक्त भी मुझे ये लगे कि मैं भगवान का ही काम कर रहा हूं, उसका दिया हुआ काम है और उसके प्यारों के लिए मैं कर रहा हूं और उसी के नाते मैं कर रहा हूं, उसी की शक्ति से कर रहा हूं। ये सारा ध्यान काम करते हुए भी बना रहे। जैसे एक माँ रहती है, वो काम में लगी रहती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान रहता है कि मैं एक माँ भी हूं और मेरा छोटा बच्चा वहां खेल रहा है, वो रो तो नहीं रहा, वो इधर उधर तो नहीं जा रहा, वो खतरे में तो नहीं है। पूरा माँ का ध्यान अपने बच्चे में होता है और अपने मातृत्व में होता है। वो भूल नहीं जाती काम करते समय कि मैं एक माँ भी हूं और मेरा एक छोटा बच्चा भी वहां पे, वहीं वो गिर ना जाए, माँ उसमें ध्यान रखती है। जैसे हम ध्यान रखते हैं कि मैं पुरुष हूं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा ये पद है, मेरे पास ये गुण है, ये दुर्गुण है, जैसे हमें याद रहता है, वैसे ही सहज रूप से भगवान हमें याद रहे, चाहे हम विश्राम में हो और चाहे हम श्रम में हो, चाहे हम काम में हो, कर्म में हो, या हम निष्काम अवस्था में हो, विश्राम में हो, ध्यान में हो। तो चाहे हाथ पैर काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, भगवान का ध्यान होता रहे हमारे भीतर और हमारा पूरा समर्पण भगवान के प्रति हो। हम अपने आप को दोषी ना माने, क्योंकि जो भी दोष हैं वो भगवान के शरण में आने से वो सब क्षमा किए जाते हैं, वो सब भगवान हमसे दूर कर देते हैं। यदि हम भगवान के हो जाते हैं तो भगवान के हम हो गए, भगवान को हमने अपने चित्त में बनाए रखा है, तो ये गारंटी है कि हमसे कोई भी दुष्कर्म नहीं होगा, हमसे कोई भी पाप नहीं होगा, उसकी ग्लानि हमारे मन में नहीं आएगी। और यदि हम भगवान के चिंतन को भूल गए, भगवान को भूल गए और फिर हमने संसार का चिंतन शुरू कर दिया, तो फिर उसी समय हमसे पाप भी होता है, हमको ग्लानि भी झेलनी पड़ती है, बुरे विचार भी आते हैं, हम अपने आप को दोषी भी मानने लगते हैं। और फिर जो अपने आप को दोषी मान लेता है, फिर उससे कोई भक्ति नहीं हो पाएगी, उससे कोई अच्छा कर्म नहीं हो पाएगा, सब बेकार हो जाएगा। जो अपने आप को दोषी मान के चल रहा है, तो भले ही हमने कुछ भी किया हो, कुछ भी सोचा हो, कैसा भी जीवन जिया हो, लेकिन यदि हम इस तत्काल
भगवान को मानने लगते हैं। लेकिन तत्काल तो नहीं, इसका अभ्यास हमें करना पड़ता है। ये नहीं कि हम दुखी हो जाएं, घबराने लगें कि हम भगवान का ध्यान करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, फिर दोष करते हैं। तो फिर ऋषियों ने कहा चरय वेति चरण वही मधुविंदति, कि चलते रहो भगवान के मार्ग पर। भगवान के ध्यान को करने में तो कुछ नहीं लगता है, सोचते रहो, बार बार संसार का मन में चिंतन आएगा तो फिर हटा करके भगवान का चिंतन लाना। इस तरह हम 100 बार भी कोशिश करते हैं और एक बारी सफल होते हैं तो भी कहते हैं बहुत बड़ी सफलता है ये जीवन की, कि हम एक बार भगवान का ध्यान करने में सफल हो गए। एक बार हो गए तो बस बार बार भी होना अब दूर नहीं है। कल भी हम करेंगे तो कल 2 बार हम भगवान का ध्यान करने में सफल हो पाएंगे। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसमें निरंतरता रखेंगे, हम मनन करते रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हम उसी भगवान की संतान हैं, हम उसी के अमृत पुत्र हैं, हम उसी की दिव्य संतान हैं। हम कैसे छोड़ सकते हैं भगवान को जब भगवान हमें नहीं छोड़ रहा है? जो कोई पैसा कमाने वाला है वो पैसे को नहीं भूल रहा है, तो मैं भगवान को कैसे भूल जाऊंगा? तो बार बार भगवान का जब हम सोचने का, चिंतन करने का अभ्यास करते हैं, फिर मन कहीं चला जाता है, फिर मन को भगवान में लगाते हैं, फिर मन चला जाता है, फिर मन में लगाते हैं। यही साधना है कि भगवान को अपने मन में रखना, भगवान को अपने चिंतन में रखना। और एक दिन ऐसा आता है कि भगवान सहज रूप से हमारे चिंतन में बने रहते हैं। हम आंखें खोलते हैं तो यही देखते हैं कि ये तो भगवान की सृष्टि है, ये भी भगवान का है। और हम आंखें बंद करते हैं तो भी हम उसके रूप का ध्यान करते हैं, हम हर उसके नाम का चिंतन करते हैं, जप करते हैं, और उसी के नशे में, उसी की उमंग में, उसी के ध्यान में हम लीन रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। ऐसा एक दिन अवश्य आता है, लेकिन उस दिन को लाने के लिए हमको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। हमें कहीं ना कहीं से तो इस संसार को साइड में रख के भगवान का महत्व जानना होता है, प्रवचन के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, और फिर उससे उत्साह ला करके हम जब पीड़ित हो जाते हैं कि बहुत सारे दुख हैं, कुछ भी काम नहीं आ रहा है, ये पूरी दुनिया काम नहीं आ रही है, मेरे दुखों को कोई दूर नहीं कर सकता है, मेरे दोषों से मैं दुखी हो रहा हूँ, पूरा मेरा जीवन नष्ट जा रहा है, तो हम जब उस दुख से दुखी होकर के, हम शक्ति हमें दुख देता है भगवान के सामने होने की, भगवान की तरफ मुड़ने की। और फिर दुख हमारा दुश्मन नहीं है, दुख हमें जागृत करता है, दुख हमें चेतना देता है, जगाता है, झकझोरता है कि देखो कितना दुख। और दुख हमें शक्ति देता है, जो हम दुखी होते हैं उससे हमें शक्ति प्राप्त होती है कि हम दुख का त्याग कर सकें। जो दुख हमें मिल रहा है हम उसको कभी ना लें, कभी ना एक्सेप्ट करें, और हम मुड़ जाएं भगवान की तरफ। इसलिए ये माया हमारी भी माँ है और ये हमें दुख देती है जानबूझ करके, कि नहीं तो हम भोगते रहेंगे और फिर हम कभी उठेंगे ही नहीं उससे। तो हमें भोगने में इंद्रियां क्षीण होती हैं, दुख मिलता है, धोखा मिलता है, तो उससे हमें फिर जो इतना दुख, इतनी निराशा, तो उसी से शक्ति आती है कि हमें कोई और रास्ता खोजना होगा अपने सुख आनंद के लिए, जहां का सुख शाश्वत हो, अखंड हो आनंद जहां का। और वो एक ही जगह है, जो सत्य जगह है, जिसको हम भूल गए थे, जो सदा से हमारी थी और हम सदा से उसके थे, लेकिन हमने माना नहीं अपने संबंध को, और भगवान को भूल जाना ही सभी दुखों का कारण बना। तो वो दुख हमें शक्ति देता है भगवान की तरफ मुड़ने की। लेकिन हम कभी तो मुड़ जाते हैं योग की तरफ, लेकिन फिर मन जाता है संसार की तरफ और हम फिर सांसारिक हो जाते हैं, फिर हम काम, क्रोध, राग, द्वेष में फंस जाते हैं, और फिर जब वहां से दुख मिलता है, हटते हैं, ग्लानि मिलती है, अशांति मिलती है, दुख मिलता है, तो फिर हम भगवान की तरफ लगते हैं, और फिर मन मुड़ जाता है तो फिर वहां की तरफ। तो हमने कितने व्रत रखे, कितने अनुष्ठान किए, लेकिन हमारा जीवन वहीं का वहीं रहता है, क्योंकि हम हार मान लेते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। जब भी संसार आकर्षित करता है हम आकर्षित हो जाते हैं। तो हमें संसार के सत्य को जान लेना चाहिए कि यहाँ सुख नहीं, यहाँ शांति नहीं, यहाँ बस हम इसकी सद्भाव रख सकते हैं, भगवान के नाते इसकी सेवा कर सकते हैं। इससे कोई भी अपेक्षा की सुख की तो हमको दुख ही मिलेगा, और दुख ये संसार जानबूझ के देता है कि मेरे पास सुख नहीं है, तुम्हें भगवान की तरफ मुड़ना होगा।
और फिर भगवान को कभी भूलें ना। भले ही आज हम भूल रहे हैं, लेकिन इसी को तो प्रत्याहार कहते हैं। बार बार मन को भगवान की तरफ लगाना, संसार से हटा करके भगवान की तरफ लगाना, बाहर से हटा करके अंदर की तरफ लगाना, लगाते रहना। 1 दिन लगाना, 2 दिन लगाना, 3, 4, 5, 6, 7 दिन में हमारा ऐसा दिव्य अभ्यास हो जाएगा कि भगवान हमसे भूलेगा नहीं। और भगवान तो हमें कभी भूलता नहीं, हम भी भगवान को नहीं भूलेंगे। तो भगवान का पूरा लाभ हमें मिलेगा, उसका पूरा आनंद, उसकी शक्ति, उसका ज्ञान, उसका सामर्थ्य, उसकी दिव्यता हम में भर जाएगी। भगवान हमारे हृदय में ही बैठा है, सर्वव्यापक है, हमारा है, अभी है, यहाँ है, मेरे पास है। लेकिन उसका लाभ जब मिलता है जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, इस मन से करते हैं। इस मन रूपी फूल को हम भगवान के चरणों में लगाते हैं, उसके नाम गुण लीला ध्यान में लगाते हैं, उसके सोच विचार में लगाते हैं, और लगाए रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। तो यही प्रसन्नता का मूल स्रोत है भगवत चिंतन। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।